नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पाथ टू सक्सेस में। दोस्तों, आज बात हम करेंगे भारत के राष्ट्रपति से संबंधित टॉप 50 एमसीक्यूज जो कि काफ़ी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में, बीपीएससी में, यूपीपीसीएस में और बाकी और भी काफ़ी आरएएस, छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन आदि काफ़ी परीक्षाओं में आए हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो भारत में जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है वो किस प्रकार होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, सॉरी, इसका सही जवाब हो जाएगा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मतदान से। कैसे होता है अप्रत्यक्ष मतदान? ऑप्शन डी सही जवाब, अप्रत्यक्ष मतदान से भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था 41वां बीपीएससी जो प्री हुआ था, उसमें भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, किस तरीके से किया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा। एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कराया जाता है। और चुनाव कराने वाली नोडल एजेंसी कौन है? तो वो कराती है भारत का निर्वाचन आयोग, कराता है इस चुनाव को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं। यूपीपीसीएस में आया था मेंस में 2011 में। भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं, कहाँ से चुने जाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा, राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। कहाँ से राष्ट्रपति के भारत के राष्ट्रपति कहाँ से चुना जाता है? ये चुने जाते हैं राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, जिसमें दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभा भी शामिल है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए कम से कम। भारत के राष्ट्रपति के लिए जब उम्मीदवार का चयन होता है तो उसका अनुसमर्थन किया जाना चाहिए कम से कम कितने निर्वाचकों द्वारा किया जाना चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 50 निर्वाचकों द्वारा। कम से कम 50 निर्वाचकों द्वारा भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए, कम से कम 50 निर्वाचकों द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है। कब पात्र नहीं होता है? यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। अगर कोई राज्य का मुख्यमंत्री उस राज्य के विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य है तो वह राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान का पात्र नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो क्या आवश्यक नहीं है राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए? तो उसके लिए आवश्यक नहीं है पढ़ा लिखा होना। तो भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए पढ़ा लिखा होना आवश्यक नहीं है, एक अनपढ़ भी राष्ट्रपति बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु कब हो सकता है? कोई भी सांसद है या विधानसभा का सदस्य है,
वह राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है। किन स्थितियों में हो सकता है? तो वो हो सकता है, चुनाव लड़ने से पूर्व उसने अपनी सदस्यता से त्यागपत्र देना होगा, अपने निर्वाचन से 6 माह के अंदर अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। ऑप्शन सी, निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? ये CGPCS प्री 2011 में आया था। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल है जो राष्ट्रपति के पद के लिए री इलेक्ट होने के लिए उसकी क्वालिफिकेशन निर्धारित करता है? तो कौन सा आर्टिकल है? इसका सही जवाब हो जाएगा आर्टिकल 57 है। री इलेक्ट होने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ये तय करता है आर्टिकल 57, अनुच्छेद 57। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। किसको सौंपा जा सकता है? क्वेश्चन आया था 38 BPSC प्री में। किसको सौंपा जा सकता है? तो ये सौंपा जा सकता है भारत के सर्वोच्च न्यायालय को, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रह सकता है। कैसे रह सकता है, किस कंडीशन में रह सकता है? तो वह रह सकता है अपने पद ग्रहण करने के दिन से 5 वर्ष तक राष्ट्रपति रह सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करके देते हैं? तो वो देते हैं उपराष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। कौन हटा सकता है भारत के राष्ट्रपति को? तो भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कब हटाया जा सकता है? संसद द्वारा, संसद के द्वारा उसको हटाया जा सकता है। संसद में महाभियोग लाकर भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? ये उत्तराखंड PCS मेंस 2006 में आया था कि भारत के राष्ट्रपति पर किस संविधान के किस अनुच्छेद के तहत महाभियोग चलाया जा सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत उस पर महाभियोग चलाया जा सकता है? ऑप्शन डी, 61 आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। दोस्तों, महाभियोग को का कॉन्सेप्ट किससे लिया गया है? राष्ट्रपति पर महाभियोग का कॉन्सेप्ट लिया गया है अमेरिका के संविधान से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति को कार्यावधि की समाप्ति से पूर्व भी हटाया जा सकता है। तो कैसे हटाया जा सकता है? महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? महाभियोग लगाने के लिए किस सदन में प्रपोजल लाना पड़ेगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, संसद के किसी भी सदन में, सदन के द्वारा, संसद के किसी भी सदन में अगर महाभियोग लाया जाता है और 14 दिन का उसको नोटिस दिया जाएगा और अनुमोदन के बाद महाभियोग चलाया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसको है? किसको है? तो है संसद के दोनों सदनों को है। संसद के दोनों सदनों को राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन गण का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? तो कौन सा ऐसा सदन है जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में तो भाग लेता है लेकिन महाभियोग के में उसका भाग नहीं होता? तो राज्यों की जो विधानसभाएं हैं ये महाभियोग में शामिल नहीं होती। जो महाभियोग का राष्ट्रपति के ऊपर जो इम्पीचमेंट लगाया जाता है, महाभियोग चलाया जाता है, उसमें राज्यों की विधानसभाएं शामिल नहीं हैं। अगला क्वेश्चन है,
भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने पर हुई रिक्ति को भरने की समय सीमा क्या है? कितने समय के अंदर उसको भरा जाना चाहिए? ऑप्शन डी, 6 माह के अंदर उसको भरा जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद को कौन संभालता है? कार्यभार कौन देखता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो, तब कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? ये आरएएस परीक्षा प्री 2007 में पूछा गया था। तो ये होगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है? भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं? कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं? तो अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 53। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियां निहित हैं। जो भारत का संविधान है उसमें समस्त कार्यपालिका शक्तियां किस में निहित हैं? तो वो हैं राष्ट्रपति में निहित। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है? तो किस में निहित किया गया है? तो भारत के राष्ट्रपति में निहित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार है? कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत राष्ट्रपति किसी भी मामले को वापस जो है मंत्रिपरिषद के पास भेज सकता है पुनर्विचार के लिए? तो वो है ऑप्शन डी, 44। आर्टिकल 44 है। 44 के संशोधन 44 में संशोधन के अनुसार राष्ट्रपति कोई भी मामला मंत्रिपरिषद को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? तो कब भंग कर सकता है? वो कर सकता है केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर भारत का प्रधान सॉरी केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर भारत का जो राष्ट्रपति है वो लोकसभा को भंग कर सकता है। लोकसभा को कब भंग कर सकता है राष्ट्रपति? केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति डैश की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं। तो कब कर सकते हैं? मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो ये की जाती है लोकसभा और राज्यसभा की जो जॉइंट मीटिंग होती है किसके द्वारा की जाती है आहूत? तो आहूत की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा ऐसा कथन है जो भारत के राष्ट्रपति के संबंध में सही नहीं है? देखते हैं। वह संसद का एक संघटक भाग है, ये सही है। वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेता है, वह चर्चा में भाग नहीं लेता, ये गलत है। प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है, ये भी सही है। किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन बी इसमें गलत है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने पॉकेट वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि एकमात्र मामला कौन सा है जिसमें राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो की शक्ति का उपयोग किया था? तो उपयोग किया था भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक में।
भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक में एकमात्र ऐसा मामला है जिसमें राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? कौन सा आर्टिकल है जिसके द्वारा राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी भी बिल पर अपनी स्वीकृति को रोक सकते हैं? तो वो आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल है 111, ऑप्शन डी 111। अगला क्वेश्चन है, जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाता है तो निम्नलिखित में से किसको उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है? किसको है? जब कोई विधेयक दोनों सदनों में पास हो गया तो कौन है जो कि अनुमति रोकने का जिसको अधिकार है? तो वो है राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन है, जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चुनावी सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजता है तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति देता है? तो सहमति देता है आर्टिकल 123 के तहत, आर्टिकल 123 के तहत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? तो भारत के न्यायवादी की करता है, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की करता है, एक राज्यपाल की करता है, सभी की करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता? तो किसकी नियुक्ति नहीं करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा उपराष्ट्रपति की। सही जवाब, उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता, इसका निर्वाचन किया जाता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, राज्यपाल की करता है, मुख्य निर्वाचन आयोग की करता है, उपराष्ट्रपति की नहीं करता। तो सही जवाब ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है? किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल है 160। 160 के तहत संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु एज ए राज्यपाल राष्ट्रपति जो है एक राज्यपाल के रूप में काम करेगा। किस आर्टिकल में लिखा है? अनुच्छेद 160 में लिखा है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता। किस चीज का अधिकार नहीं देता? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति का अधिकार देता है, राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता। इनकी नियुक्ति की जाती है राज्य के गवर्नर द्वारा। रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होने का अधिकार है। देश के किसी स्थिति में आपात स्थिति लागू करने का अधिकार भी है। ऑप्शन बी को छोड़कर सारे अधिकार हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो ये शक्ति प्रदान करता है आर्टिकल 143। आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति भारत के उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का अधिकार प्राप्त नहीं है। भारत के राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है? तो क्षमादान करने का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का अधिकार नहीं है। इसको उसी पद्धति से हटाया जाएगा संसद में, संसद के द्वारा। संसद में इसके लिए प्रस्ताव लाया जाएगा, फिर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाएगा। तो ये राष्ट्रपति को अधिकार नहीं है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का, क्षमादान करने का है, आपातकाल जारी करने का, घोषणा करने का, अध्यादेश जारी करने का। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति क्या है? जो राष्ट्रपति क्षमा दान की शक्ति देता है, क्या है? यह एक न्यायिक शक्ति है। राष्ट्रपति की एक न्यायिक शक्ति है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है? कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है? साधारण बिल को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना, वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता। लोकसभा को भंग कर सकता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है।
अगला क्वेश्चन है, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करता है केंद्रीय मंत्रिमंडल। केंद्रीय मंत्रिमंडल। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, तो कौन थे? स्वतंत्र भारत के तो ये थे बिहार से। स्वतंत्र भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये बिहार से बिलोंग करते थे। सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति कौन से थे? जो सर्वसम्मति से निर्वाचित हुए थे, तो ये थे एन संजीव रेड्डी। एन संजीव रेड्डी। निम्न में से कौन राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पर आसीन नहीं रहा? कौन है जो राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति नहीं थे? तो ये नहीं थे नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी नहीं थे। बाकी सारे जो जैसे राधा कृष्णन है, जाकिर हुसैन है, वेंकट रमन है, ये पहले कौन थे? उपराष्ट्रपति थे, उसके बाद राष्ट्रपति बने। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन सा ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा? किसका संबंध रहा ट्रेड यूनियन आंदोलन से? इनमें से किसका संबंध रहा? तो ये संबंध रहा है बी.वी. गिरी का। बी.वी. गिरी का। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी गई है? तो ये सभी जानते हैं, हमारे प्यारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी। भारत के निम्न मुख्य न्यायाधीशों में से किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? तो किसने क्या कार्य किया है? ये किया है जस्टिस एम हिदायतुल्ला जी ने। जस्टिस एम हिदायतुल्ला ने। अगला क्वेश्चन है, श्री रामनाथ कोविंद एक भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्या क्रम था? क्या क्रम था इनका? तो इनका क्रम था 14वां। और 15वें राष्ट्रपति कौन है रामनाथ कोविंद जी के बाद? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? कौन सी क्रिया है जो अधिनियम बन जाता है? तो क्रिया है जब, ऑप्शन बी, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है तो संसद का में पारित कोई भी नियम क्या बन जाता है? अधिनियम बन जाता है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर लगातार विजिट करते रहें। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।